जो आज हमारा टॉपिक है ना फॉर 6th sem students, that is the rank of matrix. Now before discussing anything about this rank of matrix, तो बेटा आप लोगों को अपने 12th क्लास का कंसेप्ट है, आप लोगों ने अपनी 12th क्लास में यूनिट नंबर 4 पढ़ा था सिलेबस का, दैट वाज डिटरमिनेंट्स. डिटरमिनेंट्स में आप लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हो, दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. यस सर. कंसेप्ट है इन दो चीजें का. बेटा मैं कह रहा हूं जो टॉपिक है ना, टुडेज टॉपिक इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इट हैज अ वाइड रेंज एप्लीकेशंस, इट हैज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा. जो लीनियर अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स है ना, in which we are using this elementary transformation. Elementary transformation has a good link. You should have the concept of determinants, minors and cofactors. अब जितने लोग ऑनलाइन हैं और जितने लोग ऑफलाइन है ना, आप में से कोई मुझे बता वन वर्ड डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डिटरमिनेंट? हाँ कोई बोलो. जो ऑनलाइन लोग हैं ना वो मुझे सुन रहे हैं ना. है ना डिटरमिनेंट, द टर्म डिटरमिनेंट मींस इट इज एक्चुअली अ फिक्स्ड वैल्यू. डिटरमिनेंट इज सिंपली अ फिक्स्ड वैल्यू. लाइक दिस आंसर, जैसे आप लोगों ने अपने 12th का मैं क्लास में डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 4 5, इसका जो वैल्यू आएगा ताबिश 5 2 10 -12, दैट इज -2. तो इसका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मिला एक फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज -2. यही मैंने कहा आप लोगों को व्हाट इज डिटरमिनेंट. तो आप लोगों ने कहा डिटरमिनेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू. डिटरमिनेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू. तो डिटरमिनेंट के बाद आप लोगों ने पढ़ा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी व्हाट इज मेंट बाय माइनर? बेटा जो डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स. से आप लोगों के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 5 7 8 9 0 2 0. आप लोगों ने कहा सर दिस इज मैट्रिक्स एंड दिस रिप्रेजेंट्स 2 3 5 7 8 9 0 2 0. दिस रिप्रेजेंट्स डिटरमिनेंट. मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स while as determinant is a fixed value associated with it. Now question arises, what is a minor? तो सभी लोग याद रखेंगे, आप लोगों ने कहा डिटरमिनेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू बट डिटरमिनेंट इज एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, इजंट इट? जब हम माइनर की बात करेंगे ना, माइनर इज एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट. याद रखना ताबिश, माइनर जो है ना, डिटरमिनेंट हम निकालते हैं मैट्रिक्स का, माइनर निकालते हैं एलिमेंट का. सपोज आपके पास एलिमेंट है ये 2, आपने कहा जो ये एलिमेंट है ना 2, दिस इज कॉल्ड A11. ताबिश जो A11 है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर. अगर मैं आपसे पूछूंगा शाहिद A33 किसके बराबर है? आपने कहा 0. यस सर. A11 A22 A, these are called minor elements. अब आपका क्वेश्चन है सर हमें माइनर निकालना है A11 का, तो दैट इज M11. वही मैं कह रहा हूं, जो ये माइनर वाली टर्म है ना, इट इज एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट. हम माइनर किसका निकालते हैं? एलिमेंट का. आपने कहा अगर एलिमेंट है A11, इसका माइनर होता है M11. और जब माइनर निकाल देना तो सभी लोग देखेंगे, जब हम माइनर निकालते हैं किसी एलिमेंट का, जिस रो में वो एलिमेंट होगा, जिस कॉलम में वो एलिमेंट होगा, उस रो और कॉलम को हम डिलीट करते हैं. लाइक दिस, ये है ना A11, इस रो को हम डिलीट करेंगे, इस कॉलम को डिलीट करेंगे, इसके बाद मिलेगा हमें 8920, तो वो मिलेगा हमें -18. दिस इज द वैल्यू ऑफ द माइनर. तो बेटा आपने कहा जब हमें माइनर पढ़ना है तो बिफोर गोइंग ऑन माइनर वी हैव टू डिस्कस डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट किसके साथ एसोसिएट होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ. इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू. जब हम माइनर निकालते हैं, हम ये किसका निकालते हैं? एलिमेंट का. बेटा हो डिटरमिनेंट भी आपको क्लियर, माइनर भी क्लियर. इसके बाद एक और टर्म दैट इज कोफैक्टर. अब जो कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर होता है रिलेटेड विद माइनर. किसके साथ होता है? माइनर के साथ. माइनर. अगर हमारे पास एलिमेंट A11 है, इसका माइनर आपने कहा M11. अगर हमें इसका कोफैक्टर निकालना होता है, दैट कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय A11, कैपिटल A11, एंड दैट इज इक्वल टू -1 रेज़ पावर I + j 4 रेज़ पावर Mij.
तो बेटा जो कोफैक्टर है ना, सपोज AIJ हमें निकालना है, दैट इज -1 रेज पावर I + J MIJ। जो ताबिश MIJ क्या है? माइनर। तो आपने कहा माइनर का रिलेशन किसके साथ है? कोफैक्टर के साथ। जो माइनर होता है वो एलिमेंट के साथ होता है, जो डिटरमिनेंट होता है वो मैट्रिक्स के साथ होता है। तो वही मैंने आपको कहा, बिफोर गोइंग ऑन दिस रैंक ऑफ मैट्रिक्स you should have knowledge about determinant, minor and cofactor of a matrix। आंसर हमें पढ़ना है rank of matrix। Before going on rank of matrix, we should have knowledge about determinant of matrix, minor of matrix and cofactor of matrix। बेटा hopefully आपको determinant क्लियर, minor भी क्लियर, cofactor भी क्लियर, पक्का? yes sir। तो then we will move on rank of matrix। ओके yes sir। तो बेटा जो लोग ऑनलाइन है आप लोगों को क्लियर हुआ? हाँ शायद। तो वी आर डीलिंग विद दिस टॉपिक रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला पॉइंट रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A = AIJ ऑफ ऑर्डर m/n, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। ताबिश इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A = AIJ m/n, तो आप लोगों ने इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया शायद। दिस मींस इट इज अ जनरल मैट्रिक्स, इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इट नीड नॉट बी स्क्वायर। अभी आपने कहा जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, लेकिन जब हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे ना, इट नीड नॉट बी स्क्वायर, इट मे बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m/n, इसकी जो रैंक है ना, रैंक इज डिनोटेड बाय रो ऑफ A। दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल रैंक। सभी लोग देखेंगे बेटा, हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इफ वी हैव अ जनरल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, then it is rank is denoted by A। अब मसला है व्हाट इज रैंक? रैंक इज नथिंग, इट इज अ वैल्यू। जो रैंक है ना, ये एक वैल्यू होता है। अब वो वैल्यू कब वैलिड है और कब इनवैलिड है, उसके लिए से भी लोग को देखना है। ताबिश आपने कहा मेरे पास मैट्रिक्स A है, इट इज ऑफ ऑर्डर m/n, कुछ कोई भी नहीं लिखेगा, सिर्फ बोर्ड पे कंसंट्रेट। आपके पास शाहिद मैट्रिक्स है A = AIJ ऑफ ऑर्डर m/n, आपने कहा इसकी जो रैंक है ना सर, दैट रैंक इज इक्वल टू सम वैल्यू, आपने रखा r के बराबर। r इज अ फिक्स्ड वैल्यू, r इज अ फिक्स्ड। तो बेटा अब हम जो ये मैट्रिक्स थी ना हमारे पास A, हम कब कहेंगे इसकी रैंक r है? आपने कहा ना इसकी रैंक r है, कोई फिक्स्ड वैल्यू है, रैंक r। तो बेटा इसमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने जरूरी है। सभी लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये है, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A and this matrix is of order m/n, it is a general matrix, then we can say this matrix is of rank r। what is r? fixed value, it is a value। कब? जब A matrix A has at least one minor, जब मैट्रिक्स A को at least one minor ऑफ ऑर्डर r होगा, लेकिन वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर r। मीन्स बेटा हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स A is of rank r if it contains at least one non-zero minor of order r। बेटा मीन्स अगर हम कहेंगे इस मैट्रिक्स की रैंक r है if A has at least, very good, one non-zero minor of order r। अब जो लोग ऑनलाइन हैं, आप में से मुझे कोई समझा व्हाट इज मेंट बाय दिस? इट हैज एट लीस्ट वन non-zero minor of order r। कोई है जो एक्सप्लेन करेगा? बेटा सभी लोग देखना, हमारे पास एक मैट्रिक्स है आंसर AIJ, इट इज ऑफ ऑर्डर 5/7 व्हाटसोएवर, मुझे पता नहीं, जो भी ऑर्डर लिया आपने। आपने कहा सर जब भी हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा, डिटरमिनेंट के लिए मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। दैट मींस हम लोग लेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 5/5, क्योंकि ये स्क्वायर तब बनेगा हमारे पास लेना है 5/5 है ना, या 4/4, 3/3। तो अब आप लोगों ने कहा सर जो ये मैट्रिक्स है ना इसकी रैंक दी है 3। ए सभी लोग समझो व्हाट इज मेंट बाय, इसकी रैंक दी है, इसका मतलब है अगर इसकी रैंक 3 है,
इसका मतलब है जो डिटरमिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 का होगा, सपोज 2 3 4 5 6 7 8 9 9, दिस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. नॉन जीरो माइनर मींस इसका डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0. 2 क्रॉस 2 का है, हो सकता है 0, 1 क्रॉस 1 का हो सकता है 0, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है. आप लोग कह रहे हो कम से कम इसका एक माइनर होगा ऑफ ऑर्डर 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0. वही मैंने कहा, अगर एक मैट्रिक्स ए है, इसकी रैंक आर है तब जब इट कंटेन्स एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर. पॉइंट नंबर सेकंड, हम लोग कह सकते हैं इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, R. इफ इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R. एंड बेटा एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर greater than R means every minor of order greater than R means R plus 1 R plus 2 so on must be equal to 0. वो सारे 0 के बराबर होने चाहिए, must be equal to 0. ताबिश मैं कह रहा हूँ आपके पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना था 5/7. 5/7. मैंने कहा ताबिश इसकी रैंक 3 है, तो आपने कहा इसकी रैंक 3 है, इसका मतलब इसमें एक माइनर है 3 क्रॉस 3 का, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. मैंने कहा मैट्रिक्स की रैंक 3 है, तो जो माइनर 4 क्रॉस 4 का होगा वो क्या होगा, आपने कहा वो 0 होगा. माइनर ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5 वो भी क्या होना चाहिए 0, क्योंकि आपने कहा अगर इसकी रैंक 3 है, इसको एक ही माइनर होगा, कम से कम एक माइनर होगा 3 क्रॉस 3 का, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 इससे आगे जो भी होंगे वो 0 के बराबर. एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन R, दैट मींस R plus 1 R plus 2 R plus 3 दैट इज इक्वल टू 0. बेटा कश पर जो R है ना साथ 0 बराबर के साथ ना. नहीं आप कह रहे हैं कि आप ऑर्डर R ए, मैं एक फिक्स्ड में लिखा, R को छोड़ो, मैं कह रहा हूं आपको मेरे पास मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर है बेटा 7 क्रॉस 7, इसका ऑर्डर है 7. लेकिन मैंने यहां से पूछा आपको इसकी रैंक है 2, मुझे समझा इसका मतलब क्या है. आपने कहा अगर कोई माइनर 3 क्रॉस 3 का 4 क्रॉस 4 का 5 क्रॉस 5 का 6 क्रॉस 7 वो सारे 0 है सर, इसमें एक माइनर होगा कम से कम 2 क्रॉस 2 का, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. ए बेटा क्लियर हुआ, अब असम क्लियर. अगर मैं आपसे कहूंगा मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसकी रैंक 5 है, व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म 5, इसका मतलब है जो डिटरमिनेंट 5 क्रॉस 5 का दैट इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी 6 क्रॉस 6 7 क्रॉस 7 वो 0 के बराबर हो सकता है. तो सभी लोग देखेंगे, वंस अगेन आई विल रिपीट द पॉइंट. इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A of order m by n, we can say its rank is R if it contains at least one non-zero minor of order R. and every minor of order greater than R must be equal to 0. मैं एक एग्जांपल दूंगा, you will get the thing. सभी लोग देखिए ध्यान से, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है बेटा, सभी लोग देखना ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ये जो ऑनलाइन लोग हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लिया करो. हमारे पास बेटा मैट्रिक्स A दी है, दिस मैट्रिक्स इज लाइक दिस 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 0. ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये आपके पास. तो आप लोगों ने कहा सर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है. यस सर. हमें इसके माइनर चेक करने, रैंक चेक करनी है मैट्रिक्स का. एक मैं दिखाऊंगा रैंक, यू हैव टू चेक द रैंक ऑफ मैट्रिक्स. तो आप लोगों ने कहा रैंक में हम लोग करेंगे डिटरमिनेंट. सबसे पहला बटा जो डिटरमिनेंट होना, तो पूरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे हम. आपने कहा दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 0. तो आप लोगों ने कहा सर जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू 0 है. मैंने आपसे पूछा क्यों, क्योंकि आपने कहा इसमें एक रो के सारे एलिमेंट 0 है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट 0. तो बेटा शायद सीखना, आपने कहा सर जो इसका 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है वो क्या मिला 0. इसका मतलब इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने कहा अगर इसकी रैंक 3 है तो इसमें कम से कम एक माइनर होना चाहिए, दैट इज नॉट 0. तो आप इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती. आपने कहा सर अब हम देखेंगे 2 क्रॉस 2 का कोई माइनर. सपोज आप लोगों ने इस वाले को चूज किया, सभी लोग देखना 2 क्रॉस 0 0 1 और 0, ये वाला लिया, आपने लिया ये 0 0 1 और 0 लिया ना. 2 क्रॉस 2 का कोई भी माइनर लेना आपको, जब आपने चेक किया इसका डिटरमिनेंट भी 0 आ गया. सर अभी आप लोग नहीं कह सकते इसकी रेंज 2 नहीं है.
आपने अभी एक ही चूज किया, आपने कहा कोई और चूज कर लो। सपोज शायद आपने कहा सर मैं ये वाला चूज करूंगा, कौन सा? सपोज आपने ये वाला चूज किया 1 0 0 1। जब आपने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया वो 1 मिला। तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिला। किस ऑर्डर का? 1 2 क्रॉस 2 का। तो बेटा आपने कहा इस मैट्रिक्स की जो रैंक है दैट इज 2 बिकॉज़ इट कंटेन्स एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर 2 नॉन जीरो। ए माइंड में कुछ क्लियर हुआ? ए बेटा जो ऑनलाइन हो गया क्लियर हुआ आंसर? ए सभी लोग देखो सर 1 2 3 जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो अब आप लोग को मैंने क्लियर किया रैंक ऑफ मैट्रिक्स मींस इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A of order m by n we can say its rank is R if it contains at least one non-zero minor of order R and every minor of order greater than R must be equal to 0। तो अब आप लोगों के पास क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या है क्वेश्चन? आप ही बोलो। 1 2 3 रो वाइज we have given matrix A is equal to 1 2 3 हाँ बेटा 2 3 4 2 3 4 0 2 2 0 2 2 दिस इज अ मैट्रिक्स। यस सर। मुझे बताना मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 by 3 3 क्रॉस 3। यस सर। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगा जो सिक्सम वाले ऑनलाइन है ना उनके लिए मैं ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगा। इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी ना ज्यादा से ज्यादा दैट इज 3 ज्यादा से ज्यादा इसकी जो रैंक होगी ना दैट इज 3 और इसकी जो रैंक है ना दैट मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन दैट इज इक्वल टू 3 और लेस और इक्वल टू 3 नॉट ग्रेटर देन 3 क्योंकि मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हम इसी ऑर्डर का डिटरमिनेंट ओपन करेंगे। यस सर। तो आपने का इसका डिटरमिनेंट 1 2 3 2 3 4 0 2 2। तो कर लो सॉल्व। आपने का दिस इज 1 टाइम्स 2 2 2 3 is 6 minus 8 that is minus 2 minus 2 times 2 2 is 4 तो that is 4 this is 0 आएगा। फिर 3 times 2 2 is 4 है ना। तो आपने का इसका आएगा -2 -8 + 2 है सर दैट इज 2 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिला। अब ऑर्डर 3 क्रॉस 3 तो इसकी जो रैंक है दैट इज 3 2 का परी 3 हम इस ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं दैट ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इज द रैंक। तो ये नहीं जो वैल्यू मिलेगा वैल्यू मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। तो आपने कहा इसका जो रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज दैट इज 3। बेटा क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। ए कोड़े में जो लोग ऑनलाइन है ना आप लोगों को क्लियर हुआ? 5 10 25 0 0 0 0 0 तो निकालो सभी लोग इसकी रैंक। आप लोग भी ऑफलाइन ऑनलाइन